हेलो माय डियर लियोस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अक्टूबर मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे आपके लव लाइफ इन जनरल अक्टूबर महीने में कैसे करने वाले हैं उनकी डिटेल्स में। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग लियो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। लियोस के लिए हमें दिखाएं उनके लव लाइफ इन जनरल अक्टूबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लियोस के लिए अक्टूबर महीने में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लियोस के लव लाइफ अक्टूबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो आपके और आपके पर्सन की इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ and 9 of Pentacles। ओके, तो गाइस आपके लिए जो कार्ड यहाँ पर आए हैं मुझे दिख रहा है आपके पर्सन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो सारी साइन हो सकते हैं। अभी तक जो कार्ड आए हैं आपके लिए इनमें से कोई भी एक साइन हो सकते हैं। ठीक है, आपके लिए जो कार्ड आए हैं तो मुझे दिख रहा है आपके लिए सारी साइन हो सकते हैं कि आपके पार्टनर की 12 साइन में से कोई भी एक साइन हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो दिख रहा है मुझे। तो गाइस इस महीने के शुरुआत में थोड़ा आपको, जो लोग सिंगल हो या नए नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, आपको थोड़ा इस महीने में अगर किसी के ऊपर वीक हो रहे हो, किसी को आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो या किसी के साथ नए नए इन्वॉल्वमेंट में जाना चाहते हो, किसी को पसंद कर रहे हो, तो थोड़ा संभल के रहे माय डियर। ठीक है, आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी आप जिनको पसंद कर रहे हो कि वो गलत हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए इस महीने में थोड़ा कुछ फ्लर्टी नेचर के इंसान के भी एंट्री आपके लाइफ में हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए। तो थोड़ा संभल के रहें। ठीक है, आप जिनको पसंद करते हो उनको और जानने की कोशिश करें, उनको और पहचानने की कोशिश करें, क्या वो आपके लिए सही है, क्या उनके साथ आपकी लाइफस्टाइल मैच करते हैं, क्या वो आपके लिए सही में इमोशन रखते हैं। ठीक है, और उनके बाद आप टाइम लेके उनको जानने की, पहचानने की कोशिश करें, और उनके बाद आगे जाकर आपको उनके साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना है। नहीं तो आपको आगे जाकर रिग्रेट करना पड़ सकता है, कोई अपने लव लाइफ में चीट भी हो सकते हो, तो इनसे थोड़ा बच के रहे। ठीक है, कोई कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है, कोई पर्सन ऐसा होगा जो बहुत ही फ्लर्टी नेचर की हो सकता है, जो बहुत ही लव इमोशन आपके लिए फॉल्स में दिखा सकते हैं, लेकिन उनकी स्वॉट जब भी फुलफिल हो जाएंगे वो आपको छोड़कर किसी दूसरे पर्सन के या आपको छोड़कर कहीं और जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस महीने में थोड़ा टाइम लेके उनको जानना है, पहचानना है, और अगर आप ठीक समझो तो इस महीने के अंत तक आपके लिए बहुत सही टाइम है। आप उस टाइम में उनके साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो। लेकिन ये जो एनर्जी है ये सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि वो आपके लिए कितना सही है, और उनके बाद आपको उनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके और जो लोग
रिलेशनशिप में हो, आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही एक हेल्दी रिलेशनशिप में है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ कमिटेड रहना चाहते हो, लेकिन आपके फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ बाधाएं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, या इस महीने के शुरुआत में भी हो सकते हैं आपकी रिलेशनशिप को आपकी फैमिली में से या उनकी फैमिली में से कोई मान नहीं रहे हैं, ठीक है। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते बने, आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ के लिए मुझे दिख रहा है आप या आपके पर्सन शायद भाग के शादी करना चाहते हो, अपने फैमिली से डरे हुए हो, ठीक है, और आप भाग के शादी करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को एक नए नाम देना चाहते हो, ठीक है। और आप कुछ ऐसे सिचुएशन आप में से कुछ लोग शायद किए भी होंगे या इस महीने में कर सकते हो, ठीक है। आप अपने पर्सन के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है, आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है। आप उनको टाइम टू टाइम बहुत याद करते हो। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है, या इस महीने में बहुत मिस कर सकते हो, ठीक है। और आपके लाइफ में भी कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज इस महीने में चल सकता है आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से, ठीक है। या आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ थर्ड पार्टी भी है आप दोनों के अंदर, जिनके कारण आप दोनों एक होना चाहते हो फिर भी एक नहीं हो पा रहे हो। कुछ ना कुछ तो ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में है, ठीक है। और ज़्यादातर मुझे दिख रहा है आपकी फादर या उनकी फादर की फैमिली से कुछ ऑब्जेक्शन है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है बीते दिनों में या बीते महीनों में आप अपने लव लाइफ में बहुत बुरी तरीके से चोट खाए हो। आप जिनको बहुत दिल से मानते थे, जिनके साथ आप शादी करना चाहते थे, जिनको आप टाइम टू टाइम बहुत टेक केयर करते थे, ठीक है, कुछ ऐसा ही कोई आपको बहुत बुरी तरीके से चोट दिए और आपको जब उनकी ज़रूरत थी तभी वो आपको अकेले छोड़कर किसी दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो और इसके लिए शायद आप अभी भी हील नहीं हो पा रहे हो अपने आपके मन बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आप शायद दूसरे पर्सन से थोड़ा, अपने फैमिली मेम्बर से थोड़ा आइसोलेटेड रहे हो। आपको किसी के साथ बातें करना शायद उस तरीके से पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होते हैं, प्यार सिर्फ एक धोखा होते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके दिल में ये सारे सोच के बावजूद भी ना कहीं आपके अंदर वो सारे इमोशन है कि आपको भी कोई समझे, आपको भी कोई प्यार दे, आपको भी कोई बहुत सारी इमोशन आपके साथ शेयर करे, आपको भी कोई पैम्पर करे, ठीक है। कुछ ऐसे इमोशन आप अभी भी रख रहे हो आपके साथ, ये सारी घटना घटने के बावजूद भी। तो लेकिन आप डरे हुए हो, आप में से कुछ लोग के शायद आपके लाइफ में फिर से कोई ऐसे चीज़ ना रिपीट हो जाए, ठीक है। आप फिर से किसी को भरोसा करके आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। ऐसे कुछ ख्यालों में आप डूबे हुए हो, ठीक है। तो कोशिश करें आपके साथ जो हुआ है ना, ये हर वक्त आपके साथ रिपीट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ जो चीज़ हमारे साथ होते हैं ना, कुछ कर्मा के दौरान हम ये भुगतते हैं और कुछ हमारे डेस्टिनी हमको दिखाते हैं ताकि हम हमारे आगे जो हमारे लाइफ में आने वाले हैं उनके लिए हम बहुत हद तक प्रिपेयर्ड हो जाए, ठीक है। कुछ लोग शायद ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर चुके हों या कुछ लोग शायद अभी गुजर रहे हों, लेकिन इनके बाद ही आपके लिए बहुत सारी सक्सेस आ रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी लव इमोशन आपके लिए कोई ले आ रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहे हैं। कुछ लोग शायद, जो लोग सिंगल हो, आपको किसी फ्रेंड्स पार्टी, फ्रेंड्स ऑकेशन या किसी भी टाइप की ऑकेशन पे जाकर आपको किसी एक पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं जो दिल से बहुत ही खुश नेचर की हैं और वो बहुत ही एंजॉय करते हैं अपने लाइफ को। कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं जिनको देखकर आपको लगे कि आपके लाइफ फिर से बदलने वाले हैं। जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या जो लोग सिंगल हो, आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं और वो पर्सन आपकी फैमिली के या
उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई रेफरल से आ सकते हैं। आपकी किसी फ्रेंड की क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं या उनके रिलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके लाइफ में आगे आपकी लाइफ पार्टनर या आपके लाइफ में आपके आने वाले लव पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो ना, आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर किसी फैमिली ओकेशन या किसी फ्रेंड्स पार्टी या किसी भी टाइप की ओकेशन, अपने वर्किंग फील्ड हो सकते हैं, ठीक है। आपको किसी कोर्ट रिलेटेड कुछ कहीं पर जाके उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है, या किसी सोशल मीडिया साइट से भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके वो पर्सन ना आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। अभी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आगे जाकर आपके साथ उनकी एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी बन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद आपके पार्टनर आपके बेस्ट फ्रेंड भी हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई पर्सन ऐसा है जो आपके लिए, जो लोग सिंगल हो, आपके लिए बहुत सारी इमोशन रख रहे हैं, आपको दिलो जान से बहुत चाहते हैं, आपको मन ही मन आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको ना कोई चीज़ रोक रहे हैं कि वो शायद समझ रहे हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या किसी थर्ड पार्टी के वजह से वो रुके हुए हैं, ठीक है। आप चाह के भी वो अपने लाइफ में नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे इमोशन भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपके लाइफ में प्रपोजल दे सकते हैं इस महीने के अंत तक, ठीक है, जो आपके लिए मन में सीक्रेट लव रख रहे हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप इस महीने में कुछ पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो। जो लोग रिलेशनशिप में हो, ये सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोग शायद कुछ पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ सकते हो। आपको किसी ऐसे पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या अट्रैक्टेड हो चुके हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। आपको जिनके प्रति आप अभी वीक हो रहे हो उनके तरफ जाना चाहिए, या आप जिनके साथ हो उनके तरफ रहना चाहिए। बहुत सारी कन्फ्यूजन आपके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस महीने में चूज़ करना है किसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ चूज़ नहीं कर पाए तो आपके लाइफ में आगे आप पीस नहीं क्रिएट कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप किसी के लाइफ में भी पीस नहीं क्रिएट करने देंगे, ठीक है। तो आपको किसी एक को चूज़ करना है आपके लाइफ में, जो सही है उनको आपको अपने लाइफ में चूज़ करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद आपके प्रति कुछ इस महीने में थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर रख सकते हैं। कभी कभी आपको थोड़ा रूल्स रेगुलेशन में लाना चाहेंगे, ठीक है। आपके प्रति थोड़ा पॉजिटिव नेचर रख सकते हैं इस महीने में। तो देखिए माय डियर, ये आपके लिए थोड़ा दिक्कत देने वाले हैं इस महीने में, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपके प्रति ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए या आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन में लाने के लिए आपको फोर्स करे, ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन में हो सकता है आप थोड़ा उनके प्रति अपसेट हो जाओ, ठीक है। आप उनके प्रति थोड़ा गुस्से में आके उनके साथ बड़े भले बुरे बिहेव करो, लेकिन ये जो पर्सन है ना, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाए इसके लिए ये बहुत चिंतित है, इसलिए आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ये बहुत सारे लोगों को देखा है अपने लाइफ में, ठीक है, और इसलिए वो आपको सेफ रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए शायद आपको कभी कभी थोड़ा रूल्स रेगुलेशन में लाना चाहेंगे, आपको किसी पर्सन से बात करने के लिए रोक सकते हैं, लेकिन आपको भी इनको समझना है, ठीक है। इनको इनके दिल की बातें आपको समझना है। इनकी जो बाहरी रूप है इनके ऊपर नहीं जाना है, बाहरी गुस्से को आपको नहीं देखना है, ठीक है। जितना आप उनके साथ उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, उनके साथ अपनी सारी दुख भरी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करेंगे, प्यार से बातें कर कर अपने ईगो को सॉल्व करने की कोशिश करें, आप दोनों ही, आपके रिलेशनशिप उतनी ही स्ट्रांग होने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर नेचर घिरे जगह पर जाकर बहुत अच्छे टाइम इस महीने में बिता सकते हो। आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर हॉलीडे मनाने जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप अपने किसी फ्रेंड्स पार्टी या फैमिली ओकेशन अटेंड करके आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप दिलो जान से तो किसी को बहुत चाहते हो, लेकिन वो आपको नहीं चाह रहे हैं, आपके प्रति बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए ये मैसेज है कि आप उनके प्रति ज़्यादा वीक एटीट्यूड मत दिखाओ, आप उनको थोड़े थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करना सीखो, नहीं तो आप उनके लाइफ में, उनकी आंखों में कभी भी प्यार नहीं देख पाओगे। ठीक है, अगर आप अपने दिल खोल के अपने सारी बातें उनसे कह दिए तो आपके लिए वो आपको वैल्यूलेस समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर उनके आंखों में प्यार देखना चाहते हो तो आपको कभी कभी उनको अवॉइड भी करना चाहिए, उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। ठीक है माय डियर। और इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत ही अच्छे टाइम आने वाले हैं आपके लव लाइफ के लिए। जो लोग मैरिड हो, आपके लाइफ में भी बहुत अच्छे टाइम बीतने वाले हैं। ठीक है, और आपको इस महीने में किसी दूसरे पर्सन को देखकर ऐसे जेलस नहीं फील करना है, क्योंकि आपके लाइफ में भी कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो आपको ढेर सारे प्यार देने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए रोमांस एंजल की तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं, इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं लियोस के लिए इस महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लियोस के लिए इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। और कुछ लोगों के लिए ना इस महीने में आपके रीयूनियन भी हो सकते हैं। ठीक है, जो जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका था या कुछ बहुत दिनों से आप दोनों मिसकम्युनिकेशन में थे, आप में से कुछ लोगों के रीयूनियन भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं लियोस के लिए आप क्या लव मैसेज देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। एक्सप्रेस लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो आपके लाइफ में इस महीने में बहुत ही रोमांटिक टाइम आने वाले हैं, एक दूसरे के साथ आप बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स शेयर करने वाले हो। जितना आप अपने लव इस महीने में अपने पार्टनर के साथ शेयर कर पाओगे, उनके साथ दिल खोल के बातें करोगे, आपके लाइफ में आप उतना ही रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक टाइम देख पाओगे। ठीक है, आपके लिए कुछ ऐसे ही मैसेज यूनिवर्स, आपकी लव एंजल्स इस महीने में देना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज शेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो आपके लिए कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं इस महीने में। जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या जो लोग सिंगल हो, कोई ना कोई न्यू लव तो आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपके लव लाइफ के न्यू चैप्टर शुरुआत होने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपने पास्ट को हील करने की कोशिश करें, उनको अपने दिल से रिलीज़ करने की कोशिश करें। इनसे आपके लव लाइफ में बहुत अच्छे सुधार आने वाले हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं लियोस को, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं द आउटसाइडर। तो आपके लाइफ में इस महीने में हो सकता है आपकी फैमिली या उनकी फैमिली में से कोई, या आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो अपने इंटेंशन में ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं होंगे इस महीने में। ठीक है, अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाए रखें। ठीक है, तो आपको अपने आउटसाइडर के बातों पे इस महीने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अपने लव लाइफ को अगर आप ठीक देखना चाहते हो। ठीक है, हीलिंग, तो आपको अभी मैं कह रही थी कि आपको अपने पुराने पास्ट, दुख भरा पास्ट की एक्सपीरियंस को आपको भुलाना है। आपको इस महीने में एंजल्स, आपकी यूनिवर्स भी आपको हील करने में बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, ट्रस्ट, तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है और साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी आपके ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप दोनों को एक साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तभी आप अपने लव लाइफ में बहुत अच्छे बॉन्डिंग आप महसूस करोगे। मैच्योरिटी, तो आपको इस महीने में हो सकता है कि आपके पर्सन कभी कभी आपसे थोड़ा रूड बिहेव करें उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, या आपको थोड़े आपकी कोई क्षति ना पहुंचाए, इसलिए आपको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उनके बातों में आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको मैच्योरिटी दिखाना है। मैं यहाँ पर भी कह रही थी, देखो यहाँ पर भी आपके लिए मैच्योरिटी ही आए हैं। ठीक है, आपको मैच्योरिटी दिखाना है। राइटनेस, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली आप बहुत अच्छे टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताओगे। जो लोग रिलेशनशिप में हो या जो लोग मैरिड हो या जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, आपके लिए बहुत अच्छे टाइम बीतने वाले हैं इस महीने में। कुछ लोगों के लिए बहुत ही यादगार मोमेंट बीतने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपके लिए
आपके पर्सन जिन लोगों का भी सीक्रेट लवर है, या जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, या जिन लोगों का भी पार्टनर है, ठीक है, आपके पर्सन इस महीने में आपके लिए क्या लव फीलिंग्स मन ही मन रख सकते हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं लियोस के लिए उनके पार्टनर इस महीने में क्या मन ही मन लव फीलिंग रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो आपके पर्सन ये समझते हैं या इस महीने में आपके लिए कुछ ऐसे सोच रख सकते हैं कि आप दोनों के लाइफ में जितना भी कुछ बुरे कंडीशन क्यों ना आए, आपके पर्सन ये मानते हैं कि आप उनके लिए हमेशा रहोगे, ठीक है, उनकी हाथ पकड़ने के लिए कुछ इस कदर आपके प्रति लव फीलिंग्स वो रख सकते हैं इस महीने में। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तो आपके पर्सन आपको बहुत मानते होंगे, आपको देखकर वो अपने लाइफ में बहुत सारी कुछ सीखते होंगे, हर रोज़ कुछ ना कुछ नए आपसे वो सीख पाते हैं, ठीक है। ये शायद आपको नहीं पाते हैं, लेकिन वो हर रोज़ आपसे कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, कुछ ऐसे फीलिंग्स वो आपके लिए रख रहे हैं। यू कैन गेस वाट आई एम गोइंग टू से। तो आप शायद कभी कभी उनकी दिल की बातें पढ़ पाते हो, वो आपसे जो मुंह से नहीं भी शेयर करते हैं वो भी आप समझ पाते हो, ठीक है। और ये बात उनको बहुत आपके प्रति अट्रैक्टेड करते हैं, ठीक है, आपके प्रति और भी लव अट्रैक्शन इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू। तो आपके पर्सन जब भी आपके साथ रहते हैं आपको वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है। आपके साथ उनकी कोई लुका छुपी नहीं है, ठीक है। वो आपके साथ सारे दिल के इमोशन शेयर करना पसंद करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो जब भी आपके पर्सन कोई अपसेट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो वो ये मानते हैं कि आप ही सिर्फ उनको डाउन फीलिंग होते से बचा सकते हो, ठीक है। आपको उनको डिप्रेशन से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो सारी क्षमता है और आप उनको उस टाइम में बहुत ही बेटर महसूस करवा सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रख सकते हैं। नेक्स्ट है यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। तो आपके पर्सन मन ही मन ये सोच रहे हैं अभी या इस महीने में सोच सकते हैं कि आपको देख कर ना या आपकी बातें सुनकर वो अपने लाइफ में प्यार क्या होता है वो अपने लाइफ में एक्चुअल में सीखा है। प्यार की डेफिनेशन वो आपके प्यार को देखकर जाना है, ठीक है। आपके प्रति कुछ ऐसा रिस्पेक्ट, ऐसा प्यार वो इस महीने में रख सकते हैं। आई ट्रस्ट यू विथ माई हार्ट लाइफ एंड हार्ट। तो आपके पर्सन आपको बहुत भरोसा करते हैं, ठीक है, और वो चाहेंगे कि आप उनके प्रति लॉयल रहें, उनके प्रति बहुत ही डेडिकेटेड रहें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सारी दुनिया इधर से इधर हो जाए लेकिन आप उनको कभी भी धोखा नहीं दे सकते हो, ठीक है। आपके लिए कुछ ऐसा फीलिंग्स, आपको कुछ इस कदर वो भरोसा करते हैं, ठीक है। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो आपके पर्सन ये समझते हैं या इस महीने में कुछ ऐसे सोच आपके लिए रख सकते हैं कि आप उनको ना उनसे बेहतर उनको जानते हो, उनकी इनर फीलिंग्स को, उनकी एटीट्यूड को। वो खुद को जितना नहीं समझ पाते हैं आप उनसे कहीं ज़्यादा उनको आप समझते हो और ऐसा कुछ सोच के आपके प्रति और भी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ ऐसे फीलिंग्स, ऐसे लव फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में भी रख सकते हैं। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर लियोस। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ इस महीने में रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।